माइनक्राफ्ट। और आज हम खेलने वाले हैं इसके अंदर ही। और आज हमारा मिशन होगा एक ट्री को कट करना, क्योंकि 1% चांस होता है एक ट्री उग जाए। सहारा रेगिस्तान के अंदर ट्री उग जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं चांस। और आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर खेलने वाले हैं। चलिए शुरू हो जाए। ये डट देखिए, ये रहा डट। मैं इधर ही उग जाते हैं। ऐसे ही ट्री उग सकते हैं कभी भी और कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि जब भी डट के पास उपजाऊ ज़मीन होती है, क्योंकि वो उसके बाद वो नदी के पास होता है, तो जब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाइस वो होता है ट्री उग जाए। इसके अंदर भी उग सकता है माइनक्राफ्ट। हम चलें, अभी हम चलते हैं। हमें हमारा चैलेंज है एक ट्री को चॉप करना, पूरा कट करना। ये कोई भी ट्री तो दिख नहीं रहा है अभी। आप बताइए कमेंट में, वरना कोई ट्री आपको दिख रहा हो तो। कभी दिख ही नहीं रहा है हमें, तो चलते हैं इधर से। ये कहाँ है? ये सहारा रेगिस्तान के अंदर तो दिखते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नदी के पास ही रहना, वरना वो बेकार होता है। लकड़ी अभी हमें वो दिख नहीं रहा है। जब तक हम एक बेस बना सकते हैं और एक बेस बना के उसके ऊपर वो कर सकते हैं। और इधर की तरफ ये तो नीचे तो बहुत वो है। अभी हमें इधर से स्टिक लेनी पड़ेगी। और ये रही स्टिक। और हमें उसे तोड़ने के लिए, मुझे अभी एक ट्री तो दिखा है, पर अभी हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे। अभी तो हमने शुरू करा है माइनक्राफ्ट इस सहारा रेगिस्तान का मिशन। ये सहारा रेगिस्तान के ये रहा ट्रीज अभी दिखे थे मुझे, ये रहे अभी उगे हैं ये शायद। अरे ये तो इतने ज़्यादा है सहारा रेगिस्तान के अंदर भी ये उग रहे हैं। जड़ों इनकी फैल चुकी हैं, इसलिए ये उग पा रहे हैं सहारा रेगिस्तान के अंदर, वरना ये नहीं उग पाते, क्योंकि इधर वो है डट है और ये पानी के पास है, इसलिए ही ये उग पाए हैं, वरना ये नहीं उग पाते। अभी हमें ये 3 वुड को हमें माइन करना होगा, जब ही हमारा पूरा मिशन कंप्लीट होगा। हमने सिर्फ एक ही करा है, तो अभी हमारा मिशन वो नहीं हुआ है। तो अभी हमें सहारा रेगिस्तान के अंदर फिर से जाना पड़ेगा और हमें फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए रेगिस्तान की तपती धूप के अंदर फिर से चलते हैं, वरना तो ये तो अब कम हो चुकी है, क्योंकि ढलना है ये दिन। अब ये पूरा ऐसा लग रहा है हम सूरज के ऊपर आ चुके हैं गाइस। अभी हमें धीरे ये क्राफ्टिंग टेबल बना ली हमने, और एक स्टिक और बना ली। और हमने ये एक बेस बनाएंगे अब इधर, और एक पिकैक्स बना लिए और ये ले ली। चलो इसे वापस लेते हैं हम। हमने एक पिकैक्स तो बना ही ली है, हम उसी पिकैक्स से अच्छे से वो माइन करेंगे। ये रहा। चलो स्केलेटन और ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये हमें बच के रहना पड़ेगा। ये तो ज़ॉम्बीज़ है, इससे हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि सहारा रेगिस्तान के ज़ॉम्बीज़ हैं और ये ज़्यादा हार्ड्स होंगे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ से, और ये बहुत ज़्यादा वेव्स में आएंगे। हमें अपना बेस को जल्दी बनाना पड़ेगा, वरना हम पूरा इधर से ढल जाएंगे पूरी तरीके से। भी हमें बच के रहना पड़ेगा। सहारा रेगिस्तान की तरफ में सारी तरफ से आ रहा है। हमने नहीं कभी सुबह से खाया भी नहीं है, हंगर बार भी हमारे 0 पे आने जा रहा है। पूरा हमें आराम से चलना पड़ेगा, वरना हमारा पूरा ये जल्दी से चलते हैं। अभी उस वाले पहाड़ के ऊपर हमें उसे माइन करना पड़ेगा। और इधर तो पानी है, ये हमें, और ये तो
क्रीपर है सामने, अभी हमें बच के रहना पड़ेगा इस क्रीपर से, वरना ये हमें मार देगा क्रीपर। अभी हमारे पास सिर्फ 3 ट्री का चांस है, अब हम वरना आउट हो जाएंगे। हम पूरा वो करना पड़ेगा, हम इस सर्वर मतलब इस वाले उसको अभी हमें जाना पड़ेगा, फिर हम नहीं खेल पाएंगे गाइस। अभी हमें बच के रहना पड़ेगा, वरना एक ट्री के बिना ये इधर पूरा सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। इधर पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इधर पास में ही समुद्र है, उधर से ही क्वांटिटी आ रही है। सहारा रेगिस्तान के पास कोई भी समुंदर नहीं है पास की तरफ, बहुत नॉर्थ की साइड की तरफ होगा। अभी हमें इधर इस वाले सहारा रेगिस्तान के अंदर अभी हमें सरवाइव करना पड़ेगा ना माइनक्राफ्ट के, तो अभी हमें इधर का ही वो देखना पड़ेगा, वरना हमारा पूरा वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। अभी हमारा हंगर बार तो बहुत ज़ीरो पे ही है गाइस, अभी हमें भागना पड़ेगा बहुत ज़्यादा रफ्तार में, वरना अभी हम आउट हो जाएंगे पूरी तरीके से। अभी हमें पूरा चलिए चलते हैं इधर से, चलो जल्दी चलते हैं, इस वाले पहाड़ पे चलते हैं चलो। और ये तो क्रीपर पीछे आ रहा है और वो भी आ रहा है स्केलेटन ने एक बार वो एरो मार दिया, वो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, वो एरो मार दिया तो हम टपक जाएंगे पूरा अभी, वरना हमें बेस बना लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। अभी हमें बच के रहना पड़ेगा, वरना ये अब नाइट को हमें पूरी सरवाइव करनी पड़ेगी। 3 रात आएंगी इधर, हम 3 रात हैं, एक भी बार हम टपक गए तो हम पूरी तरीके से ये वाला सहारा रेगिस्तान का चैलेंज हम हार जाएंगे। और ये स्केलेटन से बच के रहना पड़ेगा, ये एक बार भी एरो मार दिया तो हम टपक जाएंगे, अभी हमें बच के रहना पड़ेगा स्केलेटन। और इधर तो केव थी, अच्छा वो हम टर्न हो चुके, वरना हम गिर जाते इसके अंदर। आज के वो क्या कहते हैं और नाइट को अभी हमें सरवाइव करना पड़ेगा, वरना ये अभी हम हार जाएंगे एक दिन का, वैसे भी 2 दिन का होगा, 2 दिन तक हम हार गए तो जब भी कोई हम हार जाएंगे फिर, क्योंकि 3 दिन का तो है, सिर्फ नाम का 3 दिन का है, 3 दिन तक हार गए तो हम पूरी तरीके से हार जाएंगे, क्योंकि ये सहारा रेगिस्तान पूरा चारों तरफ से हमें घेर लिया सहारा रेगिस्तान वालों एनिमल्स ने। नो, हम तो एक दिन हार चुके हैं, अब ये सब पहला दिन हम हार चुके हैं। चलिए अब सहारा रेगिस्तान का शुरू हो जाता है फिर से, भी हमें बच के रहना पड़ेगा सहारा रेगिस्तान से में, वरना हम पूरा तरीके से हार जाएंगे। सहारा रेगिस्तान के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वरना भी हम बाद में ट्री चॉप करेंगे, वरना ये सहारा रेगिस्तान में हम वो नहीं कर पाएंगे नाइट को सरवाइव। और अभी हमें दिन में एक अच्छा से बेस बनाना पड़ेगा, वरना अभी हम इस वेव्स के अंदर फंस जाएंगे, ये 3 दिन की वेव्स चलेगी। अभी हमें चलना चाहिए, चलो ये रहा अब। और इधर ज़ॉम्बीज़ और वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हमारे पीछे, अभी हमें इधर से अब आराम करना चाहिए। वैसे इधर ये रहा एक ट्री को हमें चॉप करना पड़ेगा इधर की तरफ से नीचे की तरफ से अभी, और एक पिकैक्स बनाएंगे हम वो कर लेंगे। और नो, अभी हमें बच के रहना पड़ेगा स्केलेटन ने हमें नहीं देखा है, वरना ये हमें टपका देगा। स्केलेटन की बहुत बढ़िया रेंज होती है, पूरा स्केलेटन तो ये ज़ॉम्बीज़ की पूरी पलटन आ रही है, स्केलेटन की भी पूरी पलटन है, 2-3 बंदे हैं अच्छे खासे हैं हमारे लिए, 2 स्केलेटन तो काफ़ी होंगे भी। और डे को सरवाइव क्यों नहीं हो रहा है, ये सहारा रेगिस्तान के अंदर बहुत वो लंबी नाइट होती है। अभी हमें नहीं, इधर एक बकरी भी है जिससे हम शिकार कर पाएँ और एक बैट बना पाएँ। हम बैट तो नहीं बना पाएंगे पर एक बेस बनाएंगे जिसके ऊपर हम सहारा रेगिस्तान के अंदर सरवाइव कर लें। चलिए गाइस, हम इस सरवाइव करने चलते हैं, या अभी हमें चलना चाहिए गाइस पूरे अच्छे से, पूरे सहारा रेगिस्तान के अंदर हम 3 दिन तक शायद सरवाइव कर पाएँ और पूरी अच्छे से हम पूरे। अरे ज़ॉम्बीज़
अभी हमें बच के रहना। भागो भागो, ये हमें मार देंगे वरना गाइस हमें। चलो चलते हैं अभी हमें जाना पड़ेगा इधर से। भागो, ये साले मार रहे हैं सहारा रेगिस्तान वाले। नो, अभी हमें जाना पड़ेगा गाइस। भागो, ये हमें मार देंगे। पीछे की तरफ हमारे पास 1 हार्ट बचा हुआ है, 1 हार्ट। अभी हमें बहुत जल्दी भागना पड़ेगा वरना ये हमें मार ही देंगे गाइस। अभी हमें बचना पड़ेगा, बहुत जल्दी भागो। चलो 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 को, ये इन्होंने हमें पूरा कुत्ते की तरह पीटा है वरना हमारे पास सिर्फ 1 हार्ट है। अभी हम देखें तो अच्छा हुआ हम बच जाएं वरना हम हार जाएंगे गाइस। अभी हमारा पूरी हार तो निश्चित है वरना वो डे नहीं होगा तो सहारा रेगिस्तान के अंदर। नो, क्रीपर ने फोड़ दिया। अब हमारा आखिरी डे है ये पूरा। अब हमें मार शिट। नो गाइस, चलिए अब हमें चलते हैं। अब आखिरी डे बचा हुआ है, पूरी हमारी पूरा हार चुके हैं बस एक नाइट के अंदर ही। ये क्या हालत होगी इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आएंगे हम। जिन्होंने इन वो मॉन्स्टर्स ने हमारी कितनी बुरी हालत करी है, हम इन सब का बदला लेंगे। दूसरे पार्ट में पूरी बुरी तरीके से हम इन्हें पीटेंगे। अभी हमारे पास 0% मतलब पूरा हार चुके हैं। हमारी पूरी 0 चांसेस है हम वो जीत जाएं इधर का। वैसे भी हम टपक ही गए, एंड तक हम नहीं जीत पाएंगे, वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सॉरी गाइस, बाय बाय, टाटा। हाँ, ये